नमस्कार दोस्तों, सिरसा मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर बसे लुदेसर गांव की अलग से पहचान है। गांव को वीरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। गांव के वीर सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और भारत पाक के बीच 1965, सन 1971 व भारत चीन के बीच 1965 में भाग लिया था। यही नहीं, देश को आज़ादी दिलाने में गांव के स्वतंत्र सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई। सैनिकों के गांव लुदेसर की अब तो बेटियां भी आगे आने लगी हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनने के बाद मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। कभी हर घर में सन 1914 से 1919 के समय गांव की आबादी 400 थी। उस समय सेना में 42 जवान भर्ती थे। गांव के हर परिवार में एक सैनिक था। सैनिकों ने ब्रिटिश सेना में भी और महायुद्ध में भी भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर बहादुरों के सम्मान में वर्ष 1921 में वार मेमोरियल स्थापित करवाया। वहीं 10 साल के लिए गांव का अभियाना माफ किया गया। दूसरे विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 में गांव के 101 सैनिकों ने भाग लिया। गांव के 11 सैनिक देश के लिए शहीद हुए। इस पर गांव में एक और स्मारक बनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर गांव में कुआं बनाने के लिए 5000 रुपये की राशि दी। इतना ही नहीं, गांव में डाकघर भी बनवाया गया। भारत चीन युद्ध में 47 सैनिकों ने भाग लिया। अकेले लुदेसर गांव में 5 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जो आजकल शायद ही किसी और गांव में मिल सकते हैं, जिसमें बालाराम घाट, मोमन राम, बद्री प्रसाद, तुलसी स्वामी, राम किशन ने अहम भूमिका निभाई। वर्ष 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध में 47 जवानों ने भाग लिया। इसके बाद भारत पाक में 36 सैनिकों ने भाग लिया। इसी तरह आपको मिलाते हैं एक ऐसे परिवार से जिनकी 4 पीढ़ियां सेना में अपनी आज भी सेवा दे रही हैं। आपका नाम क्या है जी? बद्री राम। बद्री राम जी, हमें पता चला है, गांव से पता चला है कि आपकी 4 पीढ़ी है वो फौज में भर्ती है। तो आप बताएंगे आपके जो फादर थे वो कब भर्ती हुए, और आप उसके बाद आपका बेटा, उसके बाद आपकी पोती, पूरी थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दें। फादर मेरा जाट रेजिमेंट में थे और सेकंड वर्ल्ड वार में भर्ती हुए थे, और कैप्टन ऑनरी कैप्टन के रैंक से आए हैं। सेकंड वर्ल्ड वार की उन्होंने किया है, यूएनओ में काम किया है उन्होंने, कांगो में। मैं 64 में भर्ती हुआ था, 1964 में, और पाकिस्तान लड़ाई में 65 में पाकिस्तान की लड़ाई में रहा। लड़ाई लड़ी आपने? लड़ाई लड़ी। और उसके बाद आपका बेटा कब भर्ती हुआ? बेटा भर्ती पता नहीं कब हुआ। अब आपकी पोती है? अभी पोती है। उसको कितने साल हो गए लगभग? उसको 5-6 से 15 से हुआ है। 15 में नौजवान है, उसको तो यही है कि उसको मोटिवेट हो और वो फौज में भर्ती हो, अच्छा है। जब आपके गांव की चर्चा होती है और शहरों में और चर्चा बहुत है, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। गांव में वैसे तो यादगार बनी हुई है। पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा फौजी थे, सेकंड वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा थे। यहाँ करीब 40 आदमी सेकंड वर्ल्ड वार। अंदर कितने आपके फौजी भर्ती हुए? समरा गांव लुदेसर के अंदर कितने भर्ती हुए थे टोटल? 400 आदमी एक गांव के अंदर। एक गांव के अंदर 3 लड़ाइयों में। तो इतनी जागरूकता कैसे इस गांव के लोगों का, जो इतना लोग देशभक्ति के अंदर? शुरू से ही थे ये, ऐसे तो हर लड़ाई में गांव ने हिस्सा लिया है। और सेकंड वर्ल्ड वार में तो बहुत आदमी थे, हमारे 40 आदमी थे, 42 आदमी थे। उसमें से 2 हैं, हाँ नहीं 65 में, वो विजय सिंह, उसमें 2 आदमी रह गए थे, बाकी 40 लड़ाई में रह गए थे। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के, सेकंड वर्ल्ड वार के 600-700 आदमी।
ठीक है। अभी तो भर्ती का तरीका जो है ना वो बदल गया, क्योंकि अभी जो है ना कोई पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठ गया, वहाँ ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं, वहाँ ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं, वहाँ के ज़्यादा लगा रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया भाई जिस इस डिस्ट्रिक्ट से इतने ही लेने हैं, उसमें हर गांव के एक एक दो दो आ जाता है। वैसे ये बात है। मेरा नाम सुप्रिया है, सुप्रिया घाट है और मैं गांव लुदेसर से हूँ। मैं घाट परिवार से हूँ और मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे ताऊ जी और मेरी बड़ी बहन चार पीढ़ियों से सारे आर्मी के अंदर है, सेवा कर रहे हैं देश की। और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ देश की सभी लड़कियों को, सभी बच्चों को कि सारे देश की सेवा करें, अच्छे से अच्छा पढ़ें। अभी मैं 12th पास की है मैंने, मैं कोटा में थी और मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ एग्ज़ाम की। अभी 26 जुलाई को आगे मेरा एग्ज़ाम है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनने के बाद मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। हमारा ससुरा, अपना घर वाला, बेटा, पोती, चारों फौज में। मैं साहिल घाट, हमारा गांव लुदेसर, इसके अंदर मतलब सबसे ज़्यादा देशभक्त और आर्मी ऑफिसर्स हैं। यहाँ पे आपको हर घर में एक आर्मी ऑफिसर ज़रूर मिलेगा। मेरे घर में भी हैं, मेरे घर में 4 थे, मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे ताऊ जी और मेरी बहन। तो ये बहुत एक प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए कि हमारे घर से इतने हैं और आगे भी बहुत सारे होते रहेंगे। क्या करने की क्या तैयारी कर रहे हैं मौके पे? अभी मैं 10th में हूँ और आगे जाके नॉन मेडिकल लेके NDA क्रैक करना चाहता हूँ।